बोली जनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के शरण की, गीता धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, करुणाड़ी मातेश्वरी की, परम पूज आचार्य प्रवर श्रीमद नारायण ब्रह्मंडाचार्य जी महाराज की, गंधारी राज की, सुधान देव की, परम आराध्य मजमणि सद्गुरु कारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सुखजन देशना सद्गुरु देव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है। द्वाद सांग वाणी की रचना हुई, इसकी रचना हुई, पूरा द्वाद सांग रचा गया। भगवान महावीर स्वामी की 30 वर्ष तक वाणी फूलती रही। 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान हुआ और 72 वर्ष की अवस्था में उनको निर्माण हुआ, मोक्ष हुआ। कितने हो गए? 42 से 72 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी थी। गौतम गणधर ने 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा ने द्वाद सांग की व्याख्या करी। 4 अनुयोग में उनकी वाणी को विभाजित किया। विचार करना, जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए सबकी वाणी थी। मुनिराजों ने भी उपदेश दिया, ग्रंथों की रचना करी। किसके लिए? भगवान की वाणी थी, द्वाद सांग की रचना हुई, 4 अनुयोग की रचना हुई। आचार्य कुंद देव ने 84 पाव लिख लिए, कारण स्वामी ने 14 ग्रंथ लिख दी। किसके लिए? इतना सारा आ रहा है, ये पूरा द्वाद सांग क्यों विस्तारित हुआ? एकमात्र अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए, एक आत्म स्वरूप को दर्शाने के लिए इतने बड़े द्वाद सांग की रचना हो गई। आ रहा है, 4 अनुयोगों की रचना हो गई, हजारों शास्त्र लिखा है इसको जानने के लिए, एक आत्म स्वरूप को जानने के लिए। ध्यान रखना, जिनवाणी की रचना जिसके लिए हुई है उसका उपयोग उसी के लिए करना। वाणी की रचना शास्त्र लिपि में तो हुए तो किसके लिए हुए? अपने आत्म स्वरूप की पहचान के लिए। जगत के जीव अपने आत्म स्वरूप को जान ले, पहचान ले, अनुभव कर ले और अपना आत्महित कर ले और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए, इसके लिए हुई है द्वाद सांग की रचना। वाणी की रचना समझना, चाहे वो कर्मानी हो क्यों ना हो, कर्णानी हो क्यों ना हो, चरणानी हो क्यों ना हो और द्रव्यानी हो क्यों ना, चारों अनुयोग हमें अपने आत्म स्वरूप में पहुंचाने के लिए आ रहा है। यदि तो आत्म स्वभाव के लक्ष्य को छोड़कर आप यदि द्वाद सांग का भी पाठ कर दो, आत्म स्वभाव के लक्ष्य को छोड़ के आप आ रहा है हजारों शास्त्र भी रख लो, कोई काम। जीव कई बार भगवान के समोशरण में गया और वहां पर भगवान की वाणी को भी क्या किया? सुना, पर आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य को भूला था। आ रहा है, अपन भी कब से स्वाध्याय कर रहे हैं, कितने दिनों से सत्य की चर्चा सुन रहे हैं, फिर अंदर आत्म अनुभूति का, आत्म रमणता का, आत्म स्थिरता का और वीत रावता का मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं हो रहा, आगे क्यों नहीं बढ़? आत्म स्वभाव के लक्ष्य को छोड़कर जीव यदि आ रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, तो भगवान आत्मा पुण्य तो बनेगा पर तेरा मोक्ष मार्ग नहीं बनता है।
आ रहा है समझ में? आपको पता है जिनवाणी दर्पण है। आचार्य ने इनको ज्ञान रूपी दर्पण कहा है। क्या कहा है? ज्ञान रूपी दर्पण। क्या कहा है? ज्ञान रूपी दर्पण। ज्ञान रूपी दर्पण। जिनवाणी ज्ञान रूपी दर्पण है। आया समझ में? आप दर्पण देखते हैं ना? देखते कि नहीं देखते? बोलो। देखते। किसको देखने के लिए देखते हो? बोलो। दर्पण में कितनी सारी चीजें झलकती हैं। झलकती क्या नहीं झलकती? झलकती है। बताओ। झलकती। दर्पण में कितनी सारी चीजें झलकती? झलकती क्या नहीं झलकती? झलकती है। पर आप देखते किसको? अपने स्वरूप को। ऐसी प्रतिमानी योग में 63 सलाका के महापुरुषों की कथा है। 169 पूर्ण पुरुष की कथा है, पर उसमें खोजना किसको है? अपने आप कि मेरे आत्म कल्याण की पुष्टि कैसे हो? नहीं आ रहा समझ? दर्पण सुन दर्पण इस कमरे में लगा है। इस कमरे में जितनी भी वस्तुएं सब दर्पण में क्या हुए दिख रही है। दिख रही, पर आप देखोगे किसको? स्वयं को। स्वयं। कारण है आप प्रतिमानियों के ग्रंथ का आश्रय लिया। उसमें 63 सदाका के महापुरुषों की कथा का क्या है? वर्णन है। तो काय के लिए है? उनकी कथा के लिए है या उनकी कथा के द्वारा हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना? उसके लिए उनकी कथा के द्वारा अपने आप स्वरूप को विचार करना, अपने स्वरूप को पहचानना है। अरे भरत महाराज देखो, 6 घंटे के बीच में रहने के बाद भी उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूला। ऐसे मुझे भी सारे सहयोग के बीच में रहने के बाद भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलना। ये शिक्षा है। अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचना है। आराम है। कैसे कैसे मुनिराजों पर उत्सर्ग हुए, सिद्धि कर दी गई, लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, सदियों के ऊपर कितने बड़े बड़े उपसर्ग आए, फिर भी वे अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूले। अपने आत्म स्वरूप से, सत्य धर्म से, सम्यक से, संयम से विचलित नहीं हुए। इसके लिए प्रतिमान अपने आत्म स्वरूप की साधना के लिए ही प्रतिमान योग है। देखना अपन को अपने स्वरूप को ही है। प्रतिमान योग के माध्यम से भी अपने स्वरूप तक ही हमें पहुंचना है, पर लक्ष्य होना चाहिए। हमको इतनी सारी कहानियां याद हो गई प्रतिमान योग की, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। 63 सदाका के महापुरुषों की यदि कहानी बताई भी जा रही है, तो किसके लिए बताई जा रही है? देखो कैसे मैदान आ गया एक क्षण में। आना है सफेद बाल पकड़ा, एक बाल पकड़ा दिखा, क्या गया? संसार क्षणों को है, नाशवान है। कैसे दिगंबरों ने इतनी बड़ी राज संपदा को छोड़कर जनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। कैसे आत्मा में रमण करा। आत्मा के लिए उन्होंने सारे परिग्रह का आत्मा श्रेष्ठ है, सारा जड़ वैभव तुच्छ है, नाशवान है, छोड़ो, आत्मा मनसा करो। आत्मा के पद के लिए क्या है? चारों अनियों आपको आत्म स्वभाव तक पहुंचाने वाले, अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि उत्पन्न कराने के लिए है। पर आत्म स्वभाव के लक्ष्य को लेके अनियों का आश्रय है। आत्म स्वरूप को भूलकर कुछ भी नहीं है। समझना भगवान आत्मा आत्म स्वभाव तक पहुंचने के लिए ही ये 4 नियम है। जैसे एक कमरे में 4 दरवाजे हैं। एक कमरे में क्या है? 4 दरवाजे हैं और उस कमरे के बीचों बीच एक रत्न रखा है और उसको आपको क्या करना है? उसको प्राप्त करना है। आप कौन से दरवाजे से जाओगे? कोई से भी जाओ, प्राप्त तो दरवाजा महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य किसका है? रत्न को प्राप्त करने का है। आप कोई भी दरवाजे से प्रवेश करो, आपको रत्न मिलेगा। पर आप रत्न को मत भूलना कि हम जिस रत्न को प्राप्त करने के लिए दरवाजे का आश्रय लिया है, प्रवेश किए हैं, वो रत्न को मत भूलना, लक्ष्य को मत भूलना। प्रणानियों, कर्णानियों, चरणानियों, द्रव्यानियों, ये 4 क्या है? दरवाजे हैं। अपने चेतन रत्न तक पहुंचने के, अपने चेतन आत्म स्वभाव तक पहुंचने के ये क्या है? रत्न।
को प्राप्त करने के लिए ये 4 अनेक द्वार है, इसके द्वारा पहुंचना हमें अपने चैतन्य स्वभाव तक ही है। चाहे वर्तमान योग के आश्रय से पहुंचो और चाहे कर्णानी योग, चाहे द्रव्यानी योग, चाहे आ रहा है भगवान आत्मा वर्तमान योग भी आपको लेगा अपने स्वभाव की ओर ले जाना है। कर्णानी योग, वर्तमान योग सम्यक वैराग्य उत्पन्न कराता है। कौन सा वैराग्य? आत्मा की रुचि लगा लेता है। कौन? वर्तमान योग। और संसार सभी भोगों से विरक्त कर देता है। आ रहा है माने आत्मा की इतनी महिमा बतलाता है। कौन? वर्तमान योग। तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी, चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी, फिर भी उन्होंने आत्मा की जब उन्हें महिमा आई तो उन्होंने क्या कर दिया? सब छोड़ दिया। महिमा किसकी है? आत्मा की है। आ रहा है आत्मा की महिमा देखना। वहां क्या देखना है? वहां कि आत्मा की महिमा के पीछे जंगलों ने राजपाट छोड़ दिया। विचार करो, जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे। किसकी महिमा के लिए? आत्मा की महिमा। आत्मा इतना महिमा बनता है। आत्मा की महिमा नहीं आ रही, आपको प्रेक्षक सलाह के महापुरुषों की कहानियों में मजा आ रहा है, उनकी महिमा आ रही है, तो अभी तुमने वास्तव में अभी समझा नहीं है वर्तमान योग सम्यक वैराग्य को उत्पन्न कराने वाला है। कर्णानी योग कर्म सिद्धांत है, गुणस्थान है, मार्गा है, ये सब किसके लिए है? ये सब भी हमें अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचाने के लोक अलोक का वर्णन है, 3 लोक का वर्णन है। आ रहा है कर्म की प्रकृतियों का वर्णन है। आ रहा है भगवान आत्मा कर्णानी योग में गुणस्थान है, मार्गना है। ये सब बात काय के लिए? अपने परम पारणामिक स्वभाव तक पहुंचने के लिए। क्योंकि कर्णानी योग परिणामों के आधार पर चलता है। कर्म सिद्धांत है, यहां परिणाम होगा वहां परम बंधेगा। आ रहा है कर्णानु योग इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कर्ण अर्थात परिणाम। अनुयोग उससे क्या हो जाना? जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? परिणाम से जुड़ जाना। कौन से परिणाम से? कर्ण कहते हैं परिणाम को भी, और कर्ण कहते हैं पारणामिक स्वभाव को। आत्मा कैसा है? पारणामिक है। आत्मा परम पारणामिक स्वभाव वाला है। अपने शुद्ध परम पारणामिक स्वभाव से जुड़ जाना ही कर्णानी योग का पूरा क्या है? सार है, निचोड़ है। आ रहा है कर्म की स्थिति आदि को देखकर ये भाव आना चाहिए कि अब ऐसे कर्म दोबारा तो कब नहीं बनेंगे? जब तेरा परिणाम, तेरा उपयोग तेरे पारणामिक स्वभाव से जुड़ जाएगा, तेरे आत्म स्वभाव से जुड़ जाएगा। पारणामिक माने आत्म स्वभाव और परिणाम माने उपयोग। ये चलने वाले परिणाम नहीं, परिणाम माने आत्मा के चैतन्य परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा के चैतन्य परिणाम को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। आत्मा का चैतन्य परिणाम उपयोग कैसे जुड़ जाए? पारणामिक माने अपना शुद्ध स्वभाव। अपना कौन सा स्वभाव? शुद्ध स्वभाव से अपना उपयोग जुड़ जाए, इसके लिए पूरे कर्णानी योग की रचना हो गई। विचार करना। और आपने कर्णानी योग का अध्ययन कर भी यदि आपका उपयोग आपके स्वभाव से नहीं जुड़ा, पारणामिक से नहीं जुड़ा, परिणाम पारणामिक से नहीं जुड़ा, तो वास्तव में भी आपने कर्णानी योग को नहीं समझा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? और जब उपयोग अपना उपयोग अपने पारणामिक माने परिणाम पारणामिक से जुड़ता है, उपयोग स्वभाव से जुड़ता है, कर्म की निंदा होती है, गुणस्थान बढ़ते हैं, चढ़ता है। नहीं आ रहा समझ में? अपने आप कर्णानी योग की स्थिति होगी, परिणाम संभलते हैं। जब उपयोग पारणामिक माने स्वभाव से जुड़ जाएगा, परिणाम अपने आप क्या होंगे? संभलेंगे। संभालना नहीं पड़ता, संभलते चले। ये तो परिणामी योग शिक्षा देता है। आ रहा है तीनों लोक का वर्णन है, आलोक का वर्णन है, कहां क्या है, ये सब का वर्णन है। फिर लास्ट में बता दिया गया इन सबसे भिन्न तो चेतन तत्व भगवान आत्मा है। आ रहा है
इस तीनों लोक में तेरे आत्म स्वभाव के अलावा तेरा और कुछ भी नहीं है। तू तीनों लोक की रचना देख, तीनों लोक की व्यवस्था देख और तू अपने आत्म स्वभाव की व्यवस्था देख। तीनों लोक में जितने भी आ रहा है, जितने भी पुर्जन परमाणु है ना, जितनी भी रचना है, ये सब क्या है? तेरे से आ रहा है, ये दर्शाता है। तीनों लोक को देख और अपने स्वभाव को देख। श्रेष्ठ तेरा स्वभाव है, स्वभाव की महिमा के लिए ही ये दर्शाया गया, पर जीव समझ नहीं पाता। हमने जान लिया कि विदेश क्षेत्र में क्या है, भरत क्षेत्र में क्या है, इरावत क्षेत्र में क्या है, कहाँ कितनी नदियां हैं, कहाँ कितने, ये सब करना नहीं होता है। आराम है, कितने लोग होते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, बहुत अच्छी बात, पर काय के लिए जाना? अरे ये सब कुछ तीनों लोगों को जानने वाला तो मैं हूं। सर्वस्व लोय सुंदरम, तीनों लोक में सबसे सुंदर है तो मेरा भगवान आत्मा है। आचार्यों ने कहा तीनों लोक का वर्णन इसलिए किया कि हमने तीनों, आचार्य कह रहे हैं मेरे ज्ञान ने तीनों लोक को देखा, पर मेरे ज्ञान से बढ़कर मुझे तीनों लोक में और कुछ नहीं देखा, इसलिए तीनों लोक का वर्णन। नहीं आ रहा समझ में? तीनों लोक का वर्णन क्यों है? आचार्यों के ज्ञान में झलकी चीजें आराम है, तो आचार्यों ने लिखा तीनों लोक का वर्णन किया और उन्होंने ये दर्शाया कि देख लो तीनों लोक में किसको देखना चाहते, देखने वाले से बढ़कर, जानने वाले से बढ़कर और कुछ नहीं है। सबसे सुंदर तेरा जाननहार स्वभाव है, क्योंकि उसका रूप कभी बिगड़ने वाला नहीं है। बाकी संसार के सारे रूप क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। बिगड़ेंगे नहीं? बिगड़ेंगे, बोलो ना, बिगड़ जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं बदल जाती है, पर आत्मा की व्यवस्था नहीं बदलती। बदलती है क्या? बोलो, बोलो ना। पंचम काल की व्यवस्था अलग थी, चौथे काल की व्यवस्था अलग है। नरक गति की व्यवस्था अलग है, अधोगति की व्यवस्था, अधोलोक की व्यवस्था अलग है, मध्य लोक की व्यवस्था अलग है, ऊर्ध्व लोक की व्यवस्था अलग है, नरक गति की व्यवस्था अलग है, त्रियन गति की व्यवस्था अलग है, मनुष्य गति की व्यवस्था अलग है, 84 लाख योनियों की व्यवस्थाएं अलग है। जिस सब करना है कर्म के उदय के कारण हर कर्म की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और ये सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? विचार करना। पर तेरा जो आत्म स्वभाव है उसकी व्यवस्था कभी बदलती नहीं है, क्योंकि वो दर्शन ज्ञान चेतना वाला था, है और रहेगा। उसका रूप कभी बिगड़ता नहीं है। ये दर्शाता है। दर्शाया किसको? परिणामी योग में आत्म स्वभाव। उसको भूल के यदि आपने परिणामी योग भी पढ़ लिया तो अभी तुमने वास्तव में सच्चे स्वरूप को समझा नहीं है। चारों में जैसे प्रतिमानी योग स्वरूप तक पहुंचा रहा है, ऐसा परिणामी योग भी कहां तक पहुंचाता है? स्वरूप तक। स्वरूप को भूलकर कुछ नहीं होना। आराम है, विचार करना। भगवान आत्मा बहुत अद्भुत चीज मिली है। कारण स्वामी ने, आचार्य भगवंत ने 14 ग्रंथों में चारों अनियों को इस तरह दर्शाया कि जिससे आत्मस्वरूप का जीव को बल मिले, आत्मस्वरूप की तरफ दृष्टि पहुंचे थे। उन्हें कर्णानियों का वर्णन भी किया तो स्वभाव की दृष्टि से किया, चरणानियों का वर्णन भी किया तो स्वभाव की दृष्टि से किया, कर्मानियों गद्यानियों का वर्णन भी किया तो स्वभाव की दृष्टि से। अपना परिणाम अपने पारिणामिक से जुड़ रहा है। परिणाम माने उपयोग और पारिणामिक माने स्वभाव। उपयोग स्वभाव से क्या हो जाए? जुड़ जाए। बस ये पूरा निचोड़ है इसका। और जब उपयोग स्वभाव से जुड़ता है, गुलिस्तान चढ़ते हो, गुलिस्तान में वृद्धि होती है, परिणामों में उत्कृष्टता आती है, विशुद्धता होती है, गुलिस्तान चढ़ते हैं। परिणाम अपने आप समझते हैं और आपके लोग, आप तीनों लोगों को क्रॉस करके लोग के अग्रभाग में जाकर सिद्धालय में जाके भगवान, ये लक्ष्य है कर्णानी योग का। और स्वभाव को भूल के कुछ नहीं आया, नहीं आया भगवान आत्मा समझने आया करिएगा। तीनों लोग में सबसे सुंदर क्या है? जिसका रूप कभी बिगड़ता नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती है, सारे चीजों का रूप बिगड़ेगा, पर आत्मा का नहीं।
आत्मा अनादिकाल से दर्शन ज्ञान चेतना वाला था, है और रहेगा। चाहे नरक गति में रहे, चाहे त्रियन गति में रहे, चाहे मनुष्य गति में रहे, और चाहे कहीं भी रहे। एक गति में, और चाहे 84 लाख योनि योनि में कोई सी भी योनि में रहे, तो तीनों लोक में कहीं रहे, आत्मा दर्शन ज्ञान चेतना वाला था, है और रहेगा। आराम निज लोक को देखो, निज लोक का अवलोकन करो, तीनों लोक का अवलोकन करके किसका अवलोकन करो? निज लोक का अवलोकन करो, उससे श्रेष्ठ तुमको फिर और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आराम भगवान आत्मा, ये करणानी योग का पूरा क्या है? सार है। आगे चलो चरणानी योग, कौन सा योग? चरणानी योग। चरणानी योग का क्या सार है? चरणानी योग किसे कहते हैं? जिसमें मुनि और श्रावक के चारित्र का वर्णन, उसे क्या कहते हैं? चरणानी योग कहते हैं। और चरणानी योग भी हमको ये दर्शाता है कि तुम अपने स्वभाव में आचरण करो। इसमें आचरण करो, अपने स्वभाव में आचरण करो। अब उसके लिए श्रावक के चारित्र पालना पड़े, चाहे मुनि के चारित्र पालना पड़े, पर तुम अपने स्वभाव में क्या करो? आचरण करो। देखो चरणानी योग दो चीज की मुख्यता से होता है, एक साराग सम्यक दृष्टि की और एक वीतराग सम्यक दृष्टि। किसकी? साराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि। साराग सम्यक दृष्टि कौन है? अविनय सम्यक दृष्टि, ग्रस्त श्रावक, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मा की अनुभूति कर लिया, वो कौन है? वो सराग सम्यक दृष्टि है। ग्रस्त श्रावक है ना, भी गृहस्थी के बीच में है, मोहराग आदि के बीच में, पाप से कसाय के बीच में, फिर भी उसको सच्चे तेतु शास्त्र का श्रद्धान हो गया है, तत्वों का श्रद्धान हो गया है, जिन वचनों का श्रद्धान हो गया है, और अपने निज आत्मा की एक समय की अनुभूति हो गई। ऐसा अविनय सम्यक दृष्टि 14 गुण स्थान कर दी, और पंचम गुण स्थान वाले प्रति प्रतिमाधारी श्रावक आज जिन्होंने मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ज्ञान कसायों का क्या कर दिया है? उपसम छह उपसम हो चुका है। ऐसे अवधि सम्यक दृष्टि और प्रति प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दृष्टि कौन कराते हैं? सराग की अभी पूर्ण वितरागी हुए नहीं आ रहा है, इनके अंदर में अभी शुद्ध राग की धारा क्या हो रही है? चल रही है। इसलिए क्या है? जो वीतरागी होने के लिए तड़प रहा है वो सराग सम्यक, रागी की बात नहीं चल रही, इसकी बात नहीं चल रही। अवैध सम्यक दृष्टि और रति सम्यक दृष्टि वीतरागी नहीं हुए, मुनि नहीं होंगे तब तक वीतरागी नहीं होंगे, भाव मुनि होंगे तभी वीतरागी कहलाएंगे ना। तो अविनय सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमाधारी रति सम्यक दृष्टि वीतरागी तो नहीं हुए, पर वे रागी भी नहीं कह रहा है। क्यों? सरागी कह रहा है। आ रहा है रागी नहीं, क्या है? सराग सम्यक दृष्टि है। कैसी सम्यक दृष्टि है? सराग सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसको वीतरागता का राग पड़ा है, जिसको वीतराग स्वभाव की ओर की तड़प लगी कि मैं कब वीतरागी हूं, कब अपने वीतराग स्वभाव में रमण करूं, जिसको वीतरागता का लक्ष्य है, जिसको वीतरागता की तड़प है, पर वीतरागता जिसको भी प्रकट हुई नहीं, पर वीतरागता की लक्ष्य को लेके जो चल रहा है, लगन रुचि को लेके चल रहा है, तड़प को लेके चल रहा है, वो कौन है? सरागी। आ रहा है। और जब वीतरागता की इसको तड़प लगती है, ऐसे अवधि और गति श्रावक आत्म स्वरूप की साधना करते करते जब स्वरूप में रमण करने लगते हैं, तो आगे चलकर वो क्या हो जाते हैं? आ रहा है, मतलब वो राग भी क्या हो जाता है? जे कौन सा राग? अरे सुन राग नहीं, कौन सा राग? वीतरागी होने का राग भी छूट जाता है, तो वीतरागी हो जाते। नहीं आ रहा समझ में? सम्यक दृष्टि को तो तड़प लगी ना कि मैं वीतरागी हो जाऊं, अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करूं, सारे पाप मरी छूट जाते, सारी गृहस्थी संसार शरीर वो सब छूट जाते, और एक मां का आत्मा शेष रह जाती, उसी आत्मा के आनंद में निरंतर निमग्न रहता। ऐसी वीतरागता की तीव्र क्या लगी है? रुचि लगन तड़प लगी है, वो सराग सम्यक दृष्टि। जिसको वीतराग स्वभाव के प्रति रुचि लगन तड़प लगी है, वो सराग सम्यक दृष्टि है। और ऐसी तड़प के साथ वो साधना करता है, प्रतिमाओं के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, आरा समाई ध्यान के माध्यम से, नियम संयम के माध्यम से वो अपने वीतराग स्वभाव की क्या करता है?
साथ में गलत करता और जाकर वो क्या हो जाता है, वीतरागी हो जाता है। कब? तब जब वीतरागी हो जाता है, काम भाव लेके निर्धन साधु हो जाता है, सुख उपयोगी हो जाता है, तो उसका वो वीतरागी होने का राग भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। आ रहा है। तो ये वो वीतरागी हो ही गया ना, तो वीतरागी होने का राग कहाँ है, टूट गया। आ रहा है, तब वो साधु हो जाता है। ऐसी श्रावक की चर्या जिसमें सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि, ऐसी श्रावक और साधु की जिसमें क्या है, चर्या है, जिसकी चर्या हमें अपने वीतराग स्वभाव में आचरण कराने की प्रेरणा देती है। वो कौन सा नियोग है, चरणानी योग। चरणानी योग आ रहा है। और चरणानी योग को प्राप्त करके आदमी श्रावक और साधु के आचरण की ओर अग्रसर नहीं हो रहे, तो आपने चरणानी योग का स्वाध्याय नहीं किया। जिनवाड़ी ना व्याख्या की नहीं है, व्याख्या अपन व्याख्या कर रहे हैं, ये अपनी कमजोरी है। ये अपनी क्या है, ये अपनी महानता नहीं है, ये क्या है, अपनी कमजोरी है कि हम उसमें आचरण लीन नहीं हो पा रहे हैं, इसकी उसकी क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। पर निर्माणी चर्या का विषय, निर्माणी चर्चा का विषय नहीं है, निर्माणी काय का विषय है, चर्या का विषय है। हरा भगवान आत्मा तो चरणानी योग समझ में आया, किसकी ओर ले जा रहा है, वीतराग चारित्र को पुष्ट कराए, उसका नाम चरणानी योग। हरा है। श्रावक की 18 क्रियाओं को पालो, श्रावक की 11 प्रतिमाओं को पालो, उन्हीं के 28 मंत्रों का पालन करो, 13 प्रकार का चारित्र धारण करो, काय के लिए, अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करने के लिए, अपने स्वभाव में आचरण कर, स्वभाव को छोड़ के कुछ नहीं, स्वभाव को आप भूल गए, आपने सब विचार करना भगवान। आगे चलो, क्या द्रव्यादि योग, द्रव्यादि योग में कुछ कहने की बातें नहीं है, उसमें तो शुद्ध आत्मा की शुद्ध क्या है, सच्ची जो सीधे आत्मा की तरफ ले जाए वो क्या है, जो कहां ले जाए, सीधे स्वभाव की ओर ले जाए, वो क्या है, द्रव्यानी योग। द्रव्यानी योग। आपको पता है माँ हो रही है ना, इसलिए निर्माणी को माँ कहा है, इसको निर्माणी को किसकी माँ दी गई है, माँ की दी। माँ अपने बच्चे को जैसे बने वैसा स्वस्थ करना चाहती है, मस्त करना चाहती है, आ रहा है, जैसे बने वैसे उसको सन्मार्ग में लगाना चाहती, जैसे बने वैसे। इसलिए निर्माणी को भी क्या कहा, माँ। जैसे माता होगी ना, बच्चे को स्वस्थ करना, उसको दवाई देना है, अब बच्चा क्या है, पेवर दवाई नहीं ले पा रहा है, उसको कड़वाहट लग रही है, उसको अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या करेगी, बतेसे में मिला के दे देगी, तो उसको क्या लगेगा, मीठा मीठा लगेगा, उस चक्कर में वो दवाई उसका पहुंच जाएगी, वो असर करेगी, है ना। कोई माँ दूध में मिला के दे देगी, कोई माँ चाशनी में लपेट के दे देगी, और कोई माँ सीधे पेवर के डालेगी, आ रहा नहीं आ रहा। लेना तो दवाई है, चाहे बतीसा में दबा के लो, चाहे चाशनी से ले लो, और चाहे दूध से, और चाहे ऐसा ही ले लो। लेना तो दवाई है, ऐसे ही प्रतिमानी योग ना बतीसे में मिला के सदा करके महापुरुषों की कहानी सुना दे, अच्छा लगता है, पर धीरे से उसको उसके द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, आत्मा तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। आत्मा की दृष्टि, आत्मा की का जोर, आत्मा का पुरुषार्थ आ रहा है, प्रतिमानी योग में मिला के दिया। कैसे दिया गया, बतेसे में जैसे दवाई मिला के पहुंच तो गई ना, असर करेगी कि नहीं करेगी, मैं कह रही भगवान आत्मा समझना, ये विधि है, ये आचार्यों ने, मुनिराजों ने ये विधि दी कि जीव कैसे बने वैसे अपने स्वभाव तक पहुंच जाए। कोई दूध में मिला के दे रहा है, और कोई चाशनी में दे रहा है, और कोई पेपर ले रहा है, जिसमें जितनी लेना तो दवाई है, चाहे वर्तमानी योग के द्वारा लो, चाहे कर्णानी योग के द्वारा लो, चाहे चरणानी योग के द्वारा लो, चाहे द्रव्यानी योग के द्वारा लो, लेना तो अपने आत्म स्वभाव का ही आश्रय आ रहा है। द्रव्यानी योग में 27 तत्व का वर्णन है, और 27 तत्व में मुख्य तत्व कौन सा है, जीव तत्व आ रहा है। फिर उस जीव तत्व की मुख्यता से फिर 27
27 तत्वों की व्याख्या है। इसकी मुख्यता से जीव करती जीव तत्व की मुख्यता से द्रव्यादि योग में फिर पूरे 27 तत्वों की क्या है व्याख्या है। ध्यान रखना। और जीव तत्व को